हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पे फोर टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। 38 साइज़ के लिए मैं इस ब्लाउज़ को रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे ये मेन फैब्रिक है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ हमारा अस्तर का कपड़ा है। मेन फैब्रिक को अभी हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले है देखिए, हमें अस्तर पर ही कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने अस्तर को कट कर लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है। बंद भाग साइड से देखिए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आई और हुक के लिए 2 पॉइंट जितना यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। आई और हुक के लिए लाइन को ड्रॉ कर लेना है। मैं बंद भाग साइड से मार्किंग कर रही हूँ, आप चाहें तो खुले साइड से भी मार्क कर सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आई और हुक के लिए लाइन बनाएंगे। फ्रंट ओपन बना रहे हैं इस तरीके से। डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को मैंने। अस्तर के फैब्रिक को इस तरीके से रख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। तो जो भी तैयार लेंथ रहती है उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो मेरे ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 14 इंच तैयार है, तो 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी यहाँ पर मार्जिन के लिए। 16 इंच पर मार्क कर रही हूँ क्योंकि इसमें बेल्ट अटैच होगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 16 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से देखिए लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ से लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो आई और हुक का मार्जिन छोड़ते हुए देखिए हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है शोल्डर के लिए, क्योंकि बैक में हम डीप नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ से भी देखिए 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। फिर हमें आर्मोल का नाप लेना है। अब हम आर्मोल का नाप लगाएंगे। आर्मोल का नाप लेंगे तो यहाँ पे मैं 6 इंच रख रही हूँ आर्मोल, क्योंकि 38 साइज़ है तो हमें यहाँ पे 6 इंच आर्मोल रखना है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी लाइन को ड्रॉ करना है। ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी इस तरीके से। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट हमारी 38, उसका चौथा भाग लेंगे। यहाँ पे हम 9.5 इंच, 1.5 इंच रखा है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर है 32, उसका चौथा भाग लेंगे। यहाँ पे हम 8 इंच और 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ से देखिए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हल्का सा हमें 2 पॉइंट जितना अंदर की तरफ लेना है इस तरीके से। फ्रंट आर्मोल में हम जो गहराई देते हैं इसलिए मैं हल्का सा अंदर की तरफ लूँगी। और यहाँ पे देखिए आर्मोल का हाफ करते हुए हमें मार्किंग कर लेना है। 3 से 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरीके से आर्मोल का शेप दे देना हमें। जो अंदर वाली लाइन है वहाँ तक इस तरीके से हमें मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको मैं कट कर दूँगी, बाद में हम इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ तक ही हम कट करेंगे क्योंकि साइड से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, इसलिए मैंने साइड से कट नहीं किया है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। गले की विड्थ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और गले की लंबाई लेंगे। यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क रख रही हूँ, गले की लंबाई रख रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं फ्रिल लगाऊंगी इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। गले की लंबाई मैंने ज़्यादा रखी है। यहाँ से भी 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। गले में हम फ्रिल लगाएंगे इसलिए 1 इंच की हमारी फ्रिल आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 इंच रखा है गला। अब इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे देखिए गले का शेप देना है। इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए देखिए हम शेप देंगे। यहाँ पे मैं गोल गला बना रही हूँ इस तरीके से। यहाँ से देखिए हल्का सा अंदर की तरफ लेते हुए हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारा गला जो है बहुत ही अच्छा आएगा और इससे हमारे जो कंधे के यहाँ से गला उतरता है वो नहीं उतरेगा। तो अंदर की तरफ मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है और फिर गले का शेप दिया है। अब हमें बेल्ट का नाप लेना है। तो बेल्ट का नाप लेंगे हम 3 इंच पे। नीचे की तरफ से हमें ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है 3 इंच पे। यहाँ से लाइन को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने आई और हुक का मार्जिन लिया है वहाँ से हमें 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है टक्स के लिए। अब यहाँ से टक्स पॉइंट लेना है। शोल्डर से ऊपर की तरफ से हम रखेंगे टेप को और टक्स पॉइंट लेंगे। टक्स पॉइंट हमारा मेन जो टक्स पॉइंट है वो 9.5 इंच आ रहा है। 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे 10.5 इंच पे। ये हमारा मेन टक्स पॉइंट है। 9.5 इंच पे जो हमने मार्क किया है उसी से हम चारों टक्स की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस टक्स की जो हमने मार्किंग की है साइड से हमें एक इंच लेना है इसमें टक्स बनाने के लिए। इस तरीके से हम टक्स की मार्किंग करेंगे। ये हम सिलाई करते समय इसको इस तरीके से दबाएंगे। जो मैंने मार्किंग की है उस पर हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे देखिए बीच वाले टक्स पॉइंट से देखिए इस वाली टक्स की जो गले के नीचे हम बनाते हैं उसकी दूरी मैंने 1.25 इंच रखी है और इस तरीके से 2-2 पॉइंट जितना देखिए हमें मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो साइड में हम कमर के यहाँ पे टक्स बनाते हैं उसकी दूरी मैं यहाँ पे 1.25 इंच रख रही हूँ और यहाँ से साइड से हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है। और इस तरीके से हल्का सा तिरछे में मिलाते हुए देखिए हम मार्क करेंगे और 2-2 पॉइंट जितना देखिए यहाँ पे हमें दबाव रखना है टक्स के लिए। मैं आगे तक इसमें मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। यहाँ पे जो हम टक्स बनाएंगे ना
उसके लिए मैं एक्स्ट्रा साइड से भी मार्जिन लेना होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया हुआ है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे बाद में। अब यहाँ पे देखिए जो आर्म होल के यहाँ पे हम टक्स बनाते हैं उसकी दूरी मैंने 2 इंच पे रखी है और यहाँ पे आर्म होल के यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए हम मार्क कर लेंगे। इसमें भी हमें 2-2 पॉइंट जितना देखिए मार्जिन ले लेना है टक्स के लिए। यहाँ पे देखिए हमने चारों टक्स की मार्किंग कर ली है बीच वाली टक्स पॉइंट से ही। अब 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे बेल्ट का शेप देने के लिए। इस तरीके से 1 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से जो हमने टक्स की मार्किंग की थी 3.5 इंच पे, यहाँ से इस तरीके से हमें इसको हल्की सी गुलाई देते हुए मिला लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो टक्स बनाई है इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, 2 इंच आ रही है, क्योंकि 1-1 इंच मैंने ज़्यादा लिया है यहाँ पे और 2 इंच हम साइड में बढ़ा लेंगे और 1 इंच हमें ऊपर से आर्म होल की यहाँ पे बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे 1-1 इंच रखी है टक्स की चौड़ाई। आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं, हाफ इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से मिला लेना है। ज़्यादा लेने से 1-1 इंच मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो पफ है ना काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है। कम साइज़ के लिए आप बना रहे हैं तो आपको हाफ इंच रखना है। अब यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है इसकी फ्रंट पार्ट की। अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। अस्तर के कपड़े पे देखिए मैंने मार्किंग कर ली है, इसको कट कर लेंगे जैसे हमने मार्किंग की है। देखिए यहाँ से बेल्ट के यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। बेल्ट के यहाँ से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया था क्योंकि बेल्ट हमारा बिल्कुल बराबर रहेगा। यहाँ पे टक्स आएगी इसलिए मैंने साइड से एक्स्ट्रा लिया था। अब यहाँ पे देखिए हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से और बंद भाग साइड से ही मैं इसको रख रही हूँ जो अस्तर वाले कपड़े को मैंने कट किया है। इस तरीके से हमें देखिए बेल्ट को भी रख लेना है। पिन से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे दोनों पार्ट को इस तरीके से और जो मेन फैब्रिक है उसको हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। गले के यहाँ से भी देखिए हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसमें मैं फ्रिल लगा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को कट कर लिया है गले के यहाँ से। इस तरीके से देखिए हमने कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक पे। अब हमें इसकी स्टिचिंग करना है। यहाँ पे देखिए जो अस्तर पे हमने मार्किंग की थी दूसरी साइड पे भी हमें मार्किंग कर लेना है अच्छे से। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे तो आप देख ही रहे होंगे दूसरी साइड पे भी हमारा मार्किंग दिख रहा था, तो मैंने उसी मार्किंग पे चॉक से डार्क कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक को और अस्तर को लेंगे, यहाँ से जो बीच में ज्वाइंट था इसको हमें कट कर लेना है दोनों पार्ट पे। देखिए तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर ली है। कट इसलिए किया है क्योंकि मुझे इसमें फ्रिल लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फ्रिल तैयार करेंगे। ये मैंने देखिए इससे मैचिंग करता हुआ कपड़ा लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये पिंक कलर का हमारे इसमें मैच हो रहा था, तो मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है। इसको देखिए मैंने कट कर लिया है। इसकी हम फ्रिल तैयार करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच आ रही है और इसको देखिए इस तरीके से मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और इसकी जो लंबाई है देखिए इस तरीके से 16 इंच आ रही है। डबल फोल्ड करने में इसकी जो लंबाई है 16 इंच आ रही है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है हमें और फिर हमें सिलाई लगानी है। पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगानी है। एक सीधी सिलाई लगाएंगे, फिर इसकी हम फ्रिल तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी पे सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसकी छोटी छोटी सी हमें प्लेटें बना लेना है। देखिए यहाँ पे इसकी पूरी पट्टी की हमें छोटी छोटी सी प्लेटें बना लेना है इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिल तैयार कर ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक को लेना है और अच्छे से देखिए अस्तर के कपड़े को रखेंगे। यहाँ पे जो आई और हुक का मार्जिन है वहाँ तक हमें देखिए इसको मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे भी शोल्डर के यहाँ से देखिए हाफ इंच हमारा दब जाएगा, इसलिए हमें इस पे मार्किंग कर लेना है। यहाँ तक देखिए जो मार्किंग किया है सिलाई रहेगी, तो इस यहाँ तक हमें प्लेन रखना है कपड़ा, बाकी साइड पर हमें फ्रिल को लगाना है। तो ऊपर की साइड भी हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो थोड़ा सा प्लेन रखना है कपड़ा। नीचे की तरफ आई और हुक की पट्टी लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमें प्लेन रखना है। यहाँ पे देखिए जो प्लेटें हैं, देखिए जो एक्स्ट्रा थी पट्टी तो मैंने कट कर दी है। हल्का सा कपड़ा देखिए प्लेटों को हम खोल लेंगे और यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्लेन रखना है कपड़ा। इस तरीके से इसको बराबर से बिल्कुल रखना है हमें और एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिख रहा है देखिए कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर देखिए हमें फ्रिल को रखना है और जितना भी हमें दबाना है देखिए फ्रिल को उतना हमें मार्क कर लेना है। तो 1 इंच हम बाहर की तरफ रखेंगे फ्रिल को, बाकी की साइड पे देखिए हमें मार्किंग कर लेना है जितना हम सिलाई में दबा देंगे। तो 1 इंच ही हमें देखिए मार्किंग कर लेना है, 1 इंच ही हम बाहर रखेंगे फ्रिल को। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच पर मार्क कर लिया है। अब देखिए इसको इस तरीके से रखना है फ्रिल को और फिर हमें सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ से भी हमें देख लेना है, हाफ इंच हमारा दबना चाहिए सिलाई में कपड़े को। इस तरीके से फ्रिल को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ से देखिए जो हमने 1 इंच पे मार्क किया था उतना ही हमें देखिए इसमें सिलाई में दबा देना है। यहाँ से हल्का सा
कपड़ा था एक्स्ट्रा तो मैंने प्लेट बना दी है और सिलाई लगा ली है। अब देखिए अस्तर के कपड़े को रख लेंगे, इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे और जैसे हमने फ्रिल को अटैच किया है उसी सिलाई पे देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से अस्तर के फैब्रिक को भी रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने अंडरग्राउंड फ्रिल को अटैच कर लिया है। यहाँ पे देखिए बहुत ही फिनिशिंग से हमारा फ्रिल लग करके तैयार हो जाएगा गले पे। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है देखिए उसको कट कर देंगे। अब हमें देखिए अस्तर के फैब्रिक को इस तरीके से पलट लेना है बाहर की साइड पे और एक सिलाई लगा लेंगे हम अस्तर के कपड़े के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फिर हमें देखिए यहाँ पे गले के साइड से सिलाई लगानी है। देखिए हमारा फ्रिल जो है इस तरीके से बाहर की साइड पे आ जाएगा और फिर हमें देखिए यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखती हुई सिलाई लगा लेना है गले पे इस तरीके से। तो हमने सिलाई लगा ली है, फ्रिल लगा ली है। अब देखिए इसके साइड से हमें सिलाई लगा लेना है और फिर जितना भी एक्स्ट्रा दिख रहा है मेन फैब्रिक का उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं, फ्रिल को भी लगा लिया है दूसरी साइड पे भी और यहाँ पे साइड से सिलाई करके एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर दिया है। अब हमें टक्स की मार्किंग कर जो हमने की थी वहाँ से देखिए हमें स्टिच करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए हमने जो मार्किंग की है इस तरीके से हम टक्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हल्का सा कम दिख रहा है मार्क, तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी, चौक से डार्क कर लूँगी ताकि आपको समझ में आए इस तरीके से। तो जो हमने टक्स की बनाई थी, मार्किंग की थी, उसी टक्स पे देखिए हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। डबल सिलाई करके हम इसको पक्का कर लेंगे। आप चाहें तो छोटी सिलाई भी लगा सकते हैं इस पर। छोटे टाँके की सिलाई लगाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारी सिलाई है हम एक ही बार में इसको पक्का कर लेंगे छोटी सिलाई से इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हमें टक्स बना लेना है, सिलाई लगा लेनी है इस पर। यहाँ से देखिए हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है, उसको हमें कट करके बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो आर्मोल वाली टक्स होती है वहाँ से भी हमें सिलाई लगा लेना है। छोटे टाँके वाली सिलाई लगाएंगे तो आपको डबल सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे हमारा जो पफ है बहुत ही अच्छा आया हुआ है, बहुत ही सुंदर आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों पार्ट इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे से बराबर करते हुए देखिए हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसमें बेल्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक को इस तरीके से सीधे रखेंगे जो बेल्ट है हमारा। अब इसके ऊपर देखिए अस्तर वाले कपड़े को हमें रख लेना है कि ये दोनों बेल्ट है हमारे साथ में। अभी मैंने बीच से इसको कट नहीं किया है। पहले हम देखिए नीचे की तरफ से सिलाई लगा लेंगे इस पर। मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, इसके ऊपर फिर अस्तर के कपड़े को रख लेना है बेल्ट के। अब यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, पिन को हटा लेंगे और यहाँ से देखिए हल्का सा जो कपड़ा दिख रहा है मेन फैब्रिक का उसको हमें कट कर देना है। फिर इसे देखिए बाहर की तरफ पलटना है और एक सिलाई हम लगाएंगे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर देखिए इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ अस्तर के कपड़े को। साइड से सिलाई लगा के हमें मेन फैब्रिक का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट कर दिया है मेन फैब्रिक जो एक्स्ट्रा दिख रहा था। अब इसको देखिए इस तरीके से बीच से फोल्ड करना है और कट कर लेना है हमें। देखिए इस तरीके से हमारे दोनों बेल्ट तैयार हो जाएंगे एक साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो कट लगाया था वहाँ से देखिए हमें सिलाई लगा लेना है इस पर इस तरीके से। अब इसे हमें ब्लाउज़ पे अटैच करना है। तो ब्लाउज़ के पार्ट को लेंगे और इस तरीके से बेल्ट को ज्वाइंट करना है। ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे, बेल्ट के पार्ट को भी सीधे की तरफ रखा है मैंने, नीचे की साइड सीधा रखा है और ऊपर की साइड उल्टा है हमारा, और इसको अटैच करना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। डबल सिलाई करके इसको देखिए हम पक्का कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। दूसरी साइड पे भी बेल्ट को हमें अटैच कर लेना है, दूसरे पार्ट को भी लेना है और यहाँ पे भी हमें देखिए बेल्ट को इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों बेल्ट अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें आई और हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो एक पट्टी हमने देखिए ये अस्तर की ली है और एक पट्टी को देखिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। चारों तरफ से सिलाई लगा ली है इसके चारों तरफ से यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारी आई की पट्टी रहेगी और दूसरी जो पट्टी ये हमारी हुक की पट्टी रहेगी।
यहाँ पे देखिए ये हमारी हुक की पट्टी है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच आ रही है और ये हमारी आई की पट्टी है, तो इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। अब इस तरीके से देखिए हमें पहले ब्लाउज़ को लेना है। ब्लाउज़ के दोनों पार्ट को अच्छे से बराबर से कर लेना है। देखिए अगर कोई पार्ट छोटा बड़ा रहता है तो आपको कैसे बराबर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से अच्छे से बराबर करेंगे हम यहाँ पे दोनों पार्ट को पकड़ते हुए। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट हमारा हल्का सा बड़ा आ रहा है। यहाँ पे देखिए बेल्ट के यहाँ से भी हमें बिल्कुल बराबर से चेक करना है। यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, बेल्ट के यहाँ से थोड़ी सी हम 2 पॉइंट जितने यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जितना भी बड़ा है देखिए हमें उतना इस पर सिलाई लगा के इसको बराबर से कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब दोनों पार्ट को हम बराबर से चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर से मिलाएंगे तो अब ये हमारे बिल्कुल बराबर से आ गया है। अब इसमें देखिए मैं आई और हुक की पट्टी सेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ और दूसरी साइड पे आई की पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो आप जिस साइड भी लगाते हो आप उस तरफ लगा सकते हैं आई और हुक की पट्टी। यहाँ पे देखिए मैंने ये हुक की पट्टी ली है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है और सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारी आई की पट्टी है, इसको भी देखिए फोल्ड करेंगे एक साइड से इस पर सिलाई लगाना है। देखिए तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए ब्लाउज़ के पार्ट को लेना है। ये हमारा राइट हैंड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मैं हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। जिस तरीके से पट्टी को रखना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है पट्टी को, ऊपर से एक्स्ट्रा रखेंगे और नीचे से भी पट्टी को एक्स्ट्रा रखना है दबाने के लिए। यहाँ पे देखिए हम 2 पॉइंट जितनी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पट्टी को रखते हुए। एक्स्ट्रा जो पट्टी उसको कट कर देना है। अब पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और पलटते हुए एक सिलाई लगा लेना है हमें पट्टी के ऊपर। नीचे से भी देखिए पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है अच्छे से और सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरीके से उल्टे साइड पे हमें कर लेना है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारी हुक की पट्टी तैयार हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये हमारी हुक की पट्टी रेडी हो जाएगी। यहाँ से इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी लगा सकते हैं बाद में। इस तरीके से देखिए मैंने इस पर पट्टी अटैच कर ली है। अब हमें आई की पट्टी को अटैच करना है। तो देखिए दूसरे वाले पार्ट को लेना है, फिर हमें यहाँ पे आई की पट्टी अटैच करना है। तो यहाँ से देखिए मैंने सिलाई लगाई थी और यहाँ से जहाँ से हमने सिलाई नहीं लगाई है वहाँ से हमें पट्टी को रखते हुए इसको अटैच करना है ब्लाउज़ पे। तो इसको भी सेम उसी तरीके से हमें अटैच करना है जैसे हमने हुक की पट्टी लगाई थी। बस इसको हमें क्या करना है, 1 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए अटैच करना होता है। बाकी सेम हमें जैसे हुक की मैंने पट्टी अटैच की वैसे ही हमें इसको अटैच करना है। देखिए यहाँ से इस तरीके से। अब हमें देखिए इसको कैसे सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो हमने अटैच की थी पट्टी, बस इसको उल्टे साइड पे रख लेना है और इस तरीके से पट्टी को देखिए हमें रख लेना है और फिर हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। उसी सिलाई पे लगाएंगे जैसे हमने इसको पट्टी को अटैच किया था। तो उल्टी तरफ से देखिए मैं इस तरीके से इस पर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ से देखिए इस तरीके से ये हमने आई की पट्टी अटैच कर ली है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल बन करके रेडी है। गला भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसका जो बैक पार्ट का डिज़ाइन रहेगा वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पर आप इसका बैक नेक डिज़ाइन भी देख सकते हैं। थैंक यू।